जय गोविंदा, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो है तिरुपति बालाजी दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर रहने और ऑनलाइन टिकट की बुकिंग की। तो जैसा कि आप सबको पता है, तिरुपति बालाजी बहुत ही भारत का सबसे फेमस मंदिर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो अगर आप ऐसे ही दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको थोड़ी सी असुविधा हो जाती है। असुविधा ये हो जाती है कि वहाँ पर आपको पता नहीं होता कि आपको लाइन कितना देर लगने वाला है। तो वहाँ पर जैसा मैंने सुना है कि 24 घंटे से 48 घंटे तक की भी लाइन लगती है। तो अगर आप इतना देर तक टाइम लगा सकते हैं तो लगाइए। अगर आप इससे बचने के लिए आपके पास टाइम कम है तो आप क्या कर सकते हैं कि 300 रुपये का स्पेशल एंट्री दर्शन का टिकट ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये दर्शन लेते हैं तो आपको 2 से 3 घंटे में आपको दर्शन मिल जाता है। इससे आपका टाइम बच जाता है। तो जैसे अगर आपने कहीं यात्रा की प्लानिंग की है, जैसे मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ, आपका तो आप जानो। जैसे मेरी ट्रेन है सुबह 7 बजे आने वाली है। हाँ, सुबह 7 बजे मेरी ट्रेन तिरुपति पहुँचेगी रेनीगुंटा स्टेशन पे। तो वहाँ से अब मुझे प्लान करना है कि रात को मैं 9 बजे का दर्शन करने वाला हूँ। तो फिर मुझे 9 बजे का मैंने स्पेशल एंट्री का दर्शन ले लिया है। 2 घंटे में शायद मुझे दर्शन मिल जाए तो मैं दर्शन करके आ जाऊँगा। फिर मेरा अगले दिन का जो अगला दिन रहेगा उस दिन मैं अपना वहाँ पर लोकल साइट सीन कर सकता हूँ। उसके अगला दिन मैं वापस रिटर्न आ सकता हूँ। ये मैंने प्लान किया है। अगर क्या होगा कि मैं अगर रैंडमली उठ के जाऊँ तो हो सकता है कि मैं सुबह 7 बजे यहाँ पर चला गया। 7 तारीख भी पकड़ लो, कोई 7 तारीख है, मैं चला गया। अब यहाँ पर मैं गया, अब मेरे पास तो फिर ये टिकट अगर मैंने 9 का ले रखा है और हो सके तो 48 घंटे का मुझे लाइन लग गया, तो फिर मेरा यहाँ तक का जो टाइम रहेगा वो ख़त्म हो गया। फिर मैं ना लोकल साइट सीन कर सकता हूँ या तो मेरी ट्रेन मिस हो, तो ये असुविधा होगी। तो इन सब से बचने का एक ही उपाय है कि आप ऑनलाइन बुक कर लो। ऑनलाइन बुक करने से आपका थोड़ा सा मेंटली शांति मिल जाता है कि सब कुछ ठीक है। तो हमने प्लान किया है कि रेनीगुंटा उतरेंगे, रेनीगुंटा स्टेशन और तिरुपति स्टेशन, ये 2 स्टेशन है। तो अब मैं रेनीगुंटा उतरूँगा और यहाँ से फिर मैं बस पकड़ के तिरुमाला जाऊँगा। तिरुमाला में वहाँ पे रूम बुक किया हुआ है, वहाँ पर स्टे करूँगा और रात के 9 बजे मैं वहाँ पे दर्शन करूँगा। और अगले दिन वहाँ पर फिर से रूम बुक किया हुआ है, फिर वहाँ पर स्टे करूँगा और वहाँ की लोकल साइट सीन करूँगा। फिर अगले दिन मेरी ट्रेन होगी, इसे मैं पकड़ के रिटर्न आ जाऊँगा। ये मेरा प्लानिंग है। तो इसको मैंने कैसे किया है ये मैं आपसे साझा करता हूँ, क्योंकि मुझे जाने को तो 2 महीने हैं। वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस होगा वो मैं बाद में बता पाऊँगा, क्योंकि मैं गया नहीं हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम होगा। लेकिन फ़िलहाल जो मैंने प्लानिंग किया है ये आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे जाने में 2 महीने। उन 2 महीने के बीच में बहुत सारे लोग हैं ना जो प्लानिंग कर रहे होंगे, उनके लिए अच्छा होगा कि ये वीडियो मैं शेयर कर दूँगा। तो ये चाहता तो मैं बाद में भी शेयर कर सकता था, लेकिन मैं पहले ही कर देता ताकि इन बीच में 2 महीने का कोई प्लान कर रहा हो तो उसको ये बुकिंग करने में सुविधा हो, आसानी हो। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं देवस्थानों में घूमने में और वहाँ से इन्फॉर्मेशन जुटा के आप लोगों तक पहुँचाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं शेयर करता रहता हूँ। तो आपको वो जानकारी चाहिए ताकि आप भविष्य में कभी उन स्थानों पर जाएँ तो आपको वहाँ के बारे में सारी जानकारी हो कि आपको वहाँ पे पहुँचना कैसे है, रुकना कहाँ है, खाने पीने के लिए क्या करना है और लोकल साइट सीन क्या है। ये सारी चीज़ें, आपको बजट क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करके देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो कहीं हम खो जाएंगे। तो इससे बेटर होगा कि हम कनेक्टेड रहें। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में आना है। आप प्ले स्टोर में आएंगे, वहाँ पर आपको टी देवस्थानम ये या फिर TTD डालोगे ना, बस इतना, तो भी आपको ये लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डाउनलोड करना है। जैसे मैं आपके सामने इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये इंस्टॉल किया मैंने, ये इंस्टॉल हो गया। अभी इसे हम ओपन करेंगे। इस तरह से ये ऐप दिख रहा है। इसका इंटरफेस कैसा है वो सब देखते हैं। जैसे ये सबसे पहले यहाँ पर आया कि आपको नंबर कौन सा डालना है, तो ये हमने नंबर इसमें ऐड किया। उस पर OTP आया, OTP हमने यहाँ पे एंटर किया। यहाँ पे इसका इंटरफेस इस तरह से दिख रहा है। इसमें जो भी यहाँ पे सर्विसेज हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पे भी वॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ की इनकी सारी सर्विसेज आपको दिखेंगी। ये क्या है, यहाँ पे देखो, ये स्पेशल एंट्री दर्शन है जिसका 300 रुपये चार्ज होता है। और इम्पोर्टेंट है अकोमोडेशन, ये जो है ये दोनों से ही हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि हमें अगर स्पेशल एंट्री दर्शन करना है तो ये हमें बुक करना पड़ेगा। इससे बुक करना है और ये बुक करना है। तो इसको बुक करने के लिए सबसे पहले आप जब इसको क्लिक करोगे, जैसे मैं स्पेशल एंट्री दर्शन पे क्लिक करता हूँ, नेट स्लो होने की वजह से शायद से ये थोड़ा सा, देखो आप ये क्या दिख रहा है हमें, यहाँ का तो फुल हो चुका है कोटा। ये नवंबर जो दिख रहा है ना, नवंबर 5 तारीख, इसके बाद का ये सारा ये रेड है, दैट मीन्स कि ये फुल है। रेड है फुल है, रेड है फुल है, जनवरी के भी फुल है। खाली ये जो कोटा है ना, ये अभी रिलीज़ नहीं किया गया है। 23 तारीख से लेके 23 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक का कोटा अभी नॉट रिलीज्ड। ये रिलीज़ होगा तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आगे का प्रोसेस होगा। इस तरह से आगे जनवरी तक का यहाँ पे फुल हो चुका है। यहाँ पे अगर हमें जाना है तो अपना, अभी जैसे कि मैं
यहाँ पे तो दिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने बुक किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो पहले आपको अगर नया आपने इंस्टॉल किया तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है। दूसरी बात है, इसको फिर बैक करते हैं। अब हम एकोमोडेशन में जाएंगे। एकोमोडेशन में क्या दिख रहा है, ये सारे नवंबर तक के फुल हो चुके हैं, दिसंबर तक के फुल हो, कोटा नॉट रिलीज। अच्छा सॉरी, यहाँ पर लोकेशन में डालना है पहले। यहाँ पे 3 लोकेशन है, तिरुमला, तिरुपति और तालकोना। तो हमें तिरुपति, अगर जो स्टेशन यहाँ से स्टेशन के पास तिरुपति एरिया है और मंदिर के पास का एरिया तिरुमला है, तो मंदिर के पास अगर आप रुक रहे हो तो देखो यहाँ पे 6-7 तारीख का रिलीज़ नहीं किया गया है, और यहाँ पे दिसंबर का, यही जो 21 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक का कोटा अभी रिलीज़ नहीं किया गया, बाकी सारा फुल हो चुका है। ठीक है, तिरुमला में। तिरुपति में क्या स्थिति है, तिरुपति की भी सारी सीट्स फुल हो चुकी है, सिर्फ नवंबर का ये 1 दिन का बाकी है, 10 तारीख का। 10 तारीख का अगर हम क्लिक कर रहे हैं 10 तारीख पे, तो क्या आ रहा है, 1 सीट अवेलेबल है। कहाँ पे, तिरुपति, 1 सीट अवेलेबल है, AC रूम 2 बेड का अटैच। ठीक है, अगर ये 400 रुपये इसका कॉस्ट होगा, आपको चेक इन टाइम ये सब रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, वेरी सिंपल। इसके अलावा मैंने जो अपना टिकट बुक किया, तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जब वो डेट रिलीज़ होती है और आप अपने डेट पे क्लिक करोगे, तो उसके ऊपर आपको ऐसे वेटिंग पीरियड आता है। वेटिंग पीरियड 2 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मुझे 5-6 मिनट का था, तो मैं वो ऐसे ही वेट कर रहा था, और स्पेशल एंट्री दर्शन के लिए ही मैं वेट करते बैठा था। जैसे ही वो वेटिंग पीरियड ख़त्म हुआ, वैसे ही मैंने स्पेशल एंट्री दर्शन पे क्लिक किया और आगे बढ़ा। तो जैसे जनवरी 3 तारीख का मुझे बुक करना था और रात के 9 बजे के स्लॉट का, तो ये 6 लोगों के लिए आप मैक्सिमम बुक कर सकते हो, तो मुझे 3 लोगों के लिए बुक करना था, तो मैंने 3 पर्सन का सेलेक्ट किया है और कंफर्म करके आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने पे आपको ये वाला इंटरफेस दिखने वाला है। यहाँ पर आपको जो भी मेंबर्स जा रहे हैं सभी के नाम, एज, उनका जेंडर, और फ़ोटो आईडी में आपको आधार कार्ड और आधार का नंबर भी डालना पड़ेगा। तो जितने जन भी जा रहे हो आप लोग, ये ध्यान से वहाँ पर आप सभी लोगों के डिटेल्स फिल करिए, उसको अच्छे से चेक करिए और आगे बढ़ जाइए। कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये दिखेगा। यहाँ पे एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए कि नंबर वगैरह सही है, एज वगैरह सही है, तो फिर आप वहाँ से पे नाउ का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आगे आपको ये UPI वाला, कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग, ये तीनों ऑप्शन है। तो मैंने भीम UPI चुना। यहाँ पर मैंने अपना UPI ID डाला और पे नाउ कर दिया। पे नाउ करने के कुछ ही देर बाद ये मुझे पेमेंट का रिक्वेस्ट गया और मैंने जैसे ही पेमेंट किया मेरा टिकट बुक हो गया। इस टिकट को आप अपना ईमेल ID डालकर वहाँ पर सेंड कर सकते हो, या फिर SMS के द्वारा भी आपको ये वापस से कंफर्मेशन आ जाता है। जिस पे क्लिक करोगे तो आपका टिकट वर्चुअली दिखने लगेगा। उसको आप प्रिंट आउट लेकर वहाँ पर यात्रा दर्शन के समय दिखा सकते हैं, क्योंकि आपका मोबाइल जमा रहेगा, तो आप इसका प्रिंट आउट ज़रूर ले लीजिए। ये रहा मेरा टिकट। टिकट की बुकिंग हो गई। अब हमारा अगला स्टेप होगा कि हमें रहने के लिए, तो देखो ये जो था ना, पहले दर्शन वाला बुकिंग 1 दिन पहले था, उसके 1 दिन के बाद एकोमोडेशन की बुकिंग थी, मतलब रहने की व्यवस्था 1 दिन बाद थी। तो पहले हमारा टिकट बुकिंग 1 दिन पहले ही मैंने कर लिया। उसके अगले दिन मैं वेट कर रहा था कि अपना रहने की व्यवस्था करूँ। तो रुकने के लिए वहाँ पर 3 जगह है। पहला है मंदिर के पास, जिसे तिरुमाला कहते हैं। दूसरा है तिरुपति, जो कि स्टेशन है, और तिरुपति से तिरुमाला या फिर मंदिर कह लो, स्टेशन से मंदिर की दूरी 22 किलोमीटर की है। तो तिरुपति से तिरुमाला 22 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको बेटर पड़ेगा कि आप मंदिर के एरिया में ही रुकें, ताकि वहाँ पे आप अपने हिसाब से दर्शन कर भी सकें और लोकल साइट सीन भी कर सकें। तो मैंने भी वही किया। मेरा प्रायोरिटी था कि मैं मंदिर के पास ही रुकूं। तो जैसे ही ये वेटिंग पीरियड ख़त्म होता है, वैसे ही मैं एकोमोडेशन पे क्लिक करता हूँ, और फिर ये जो मुझे दिख रहा था, इसमें ये इस तरह का मुझे इंटरफेस आया वो वेटिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद। तो यहाँ पे जो लोकेशन था ना, लोकेशन में हमें डालना पड़ेगा अपना जिस स्थान पे हमें रुकना है, तिरुपति या तिरुमाला। तो मुझे तिरुमाला पे रुकना था। तो ये जैसे मैंने 3 तारीख का बुकिंग किया है ना, तो 3 तारीख को मैं वहाँ पर बुकिंग कर लेता हूँ। ये 999 वाला मैंने टिकट बुक किया है। यहाँ पे 3 है, 100, 1000 और 1500। इसमें मैंने 4 पर्सन का मैक्सिमम बुक कर सकते हो। तो 4 पर्सन मैंने डाला है और कंटिन्यू किया है। 4 पर्सन का डालने के बाद भी आपको सिर्फ 2 ही लोगों का यहाँ पर आधार ऐड करना पड़ेगा। चारों लोगों की डालने की नंबर ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, इस तरह से आप सिर्फ 2 लोगों के उस पर 4 लोगों का बुक कर सकते हो।
तो यहाँ पर आप अपना नाम, एज, जेंडर, फ़ोटो आईडी की जगह पे आधार कार्ड और आधार नंबर डालिए, एड्रेस डालिए, पिन कोड वगैरह डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, तो आपका टिकट बुक हो जाता है। तो मैं ये फटाफट फिल करता हूँ और आगे कंटिन्यू करता हूँ। इस तरीके से सही डिटेल्स ध्यान से अच्छे से भरें और उसको एक बार क्रॉस चेक कर लें। क्रॉस चेक करिए कि कुछ गलत तो नहीं हो गया। अगर वो सब सही है तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सारी कुछ चीज़ें चेक की और यहाँ पर शो हो रहा है कि 1000 रुपया मेरा रूम का 1000 डिपॉज़िट, ये मुझे पे करना होगा। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर भी मैं एक बार डिटेल चेक किया और उसके आगे मैंने अपना UPI ID डाल दिया। UPI ID डालने के बाद पे नाउ पे गया और 2000 रुपीज़ मैंने पे किए और मेरा टिकट बुक हो गया। ये बड़ा सा आसान सा है, बस आपको सावधानी बरतनी है कि जो नंबर वगैरह डालोगे पेमेंट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले उसको क्रॉस चेक करो। तो जैसे ये मुझे 2000 रुपीज़ जैसे ही पे किया, उसका मुझे टिकट का कंफर्मेशन भी आया। कुछ टाइम तो लेगा ही, और ये लिया और ये डन। अब इसमें आपको चाहे ईमेल एड्रेस डाल के अपने ईमेल आईडी पे टिकट मंगा लो, नहीं तो ये जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ से आप डाउनलोड भी कर लेते हैं। जैसे मैंने उसको सेंड किया ईमेल आईडी पे भी, और ये डाउनलोड पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे टिकट शो हो जाएगा। 1 मिनट। तो इस तरह से ये टिकट मुझे मिल गया। अब ये टिकट मैं प्रिंट आउट निकाल के अपने पास कैरी कर लूँगा। इस तरह से बड़ा आसान है, बस आपको ध्यान रखना है और वीडियो की मदद से आप 2-3 बार देखोगे, देख देख के स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। और अगर आप चाहें तो ये ऐप की जगह पे आप इसको वेबसाइट से भी कर सकते हैं। सिंपली आपको गूगल क्रोम में जाके TT देवस्थानम ये डालना है, आपको वहाँ उनकी वेबसाइट मिल जाएगी। ये उनका वेबसाइट है, इसको ध्यान से देख लो। इसी पे क्लिक करना है ताकि फ्रॉड से बचो। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको वो क्रोम ब्राउज़र का आप ऑप्शन डाल दो, वहाँ से आपका ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालोगे, OTP आएगा। OTP आने के बाद आप जैसे ही OTP लॉगिन करोगे, आपका ये खुल गया। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन में थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको वेब पे भी मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप अपना टिकट बुक कीजिए, अपनी यात्रा को मंगलमय बनाइए और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। जय गोविंदा।